मान लीजिए आपकी ओपीडी में एक एडल्ट पेशेंट आई, वो ही कंप्लेन्स दैट ही हैज़ कॉफ, सोर थ्रोट। आपने एग्जामिन किया, वो इरिथमेटस था, बैक ऑफ फेरिंग्स इज इरिथमेटस। उसे कॉफ हो रही है और फीवर 101 आ रही है। एग्जामिन आपने लिम्फेडिनोपैथी एग्जामिन किया, यहाँ पर टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है 2 सेंटीमीटर जितना। तो इसे एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, क्या करोगे आप? ये वायरल हो सकती है या फिर बैक्टीरियल हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% वायरल होती है फेरेंजाइटिस। और आप जानते हैं कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस वो फेरेंजाइटिस करती है, लेकिन वो बहुत कम प्रिवेलेंस है उसका। और ये जो कंडीशन मैंने बताया आपको, कॉफ हो रही है, फीवर है 101 और टेंडर लिम्फेडिनोपैथी है और इरिथमेटस है लेकिन एक्जुडेट नहीं है, इसमें आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी है। आपको RADT भी नहीं करनी पड़ेगी, जो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है, ये भी नहीं करनी पड़ेगी इस केस में। आप तो कर देते होंगे, आई डोंट नो। आप सेंटर क्राइटेरिया देखे है कि नहीं देखे है आपने? सेंटर क्राइटेरिया बोलता है कि आप 3 पॉइंट जब मीट होगा उसके बाद ही आपसे RADT करो। जैसे पेशेंट की कॉफ नहीं हो, ये 1 पॉइंट हुआ, फीवर हुई 101, वो 2 पॉइंट हुआ। उसके बाद टेंडर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी 3 पॉइंट हुआ। और आपने एक्जुडेट देखा, एक्जुडेट नॉट इरिथमेटस, एक्जुडेट देखा। इस 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट मीट हुआ, उसके बाद ही RADT करो। 2 पॉइंट है तो आपको RADT भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कॉफ है तो ये तो नहीं मीट हुई। उसके बाद फीवर था तो 1 पॉइंट मीट हुआ। उसके बाद टेंडर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी था, 2 पॉइंट मीट हुआ, लेकिन एक्जुडेट नहीं था, ओनली इरिथमेटस था। तो वैसे ही इसका पॉइंट ही नहीं मीट हुआ तो इसको RADT भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट वायरल है, सपोर्टिव केयर करना पड़ेगा।